वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्केन का रिवीजन किया था और आज की क्लास में हम लोगों एल्कीन का रिवीजन करेंगे। तो सिंपली हम लोग जिस तरह से रिवाइज कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, तो सेम बेसिस पे हम लोग अल्कीन को भी रिवाइज करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कीन। देखिए अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, तो इसे हम लोग ऑलिफिन्स भी कहते हैं, है ना। ये छोटा सा एक पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑलिफिन्स कहते हैं, बिकॉज ये ऑयल प्रोड्यूसिंग होता है नेचर में। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऑलिफिन्स कहते हैं। नोट कीजिएगा यहाँ ऑलिफिन्स। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑलिफिन्स कहते हैं। देखिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं हम लोग बनाएंगे और हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट में लगातार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने में हम लोगों को सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये है हमारा फॉर्म अल्काइन। ठीक है, तो किस तरह से अल्कीन का फॉर्मेशन होगा अल्काइन से, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है फॉर्म अल्काइन। ठीक है, अल्काइन से किस तरह से हम लोग अल्कीन को बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमेशा पहले पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैं बता रहा था कि रिएजेंट को हमेशा समझना, रिएजेंट का रोल है, रिएजेंट का सारा गेम है। ठीक है, तो अल्काइन से अल्कीन कैसे बनेगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। किस प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, बाय पार्शियल रिडक्शन, है ना। फॉर्म अल्काइन बाय कौन सा प्रोसेस है, पार्शियल रिडक्शन। और आप लोग जानते होंगे कि रिडक्शन का मतलब क्या है। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी रिएक्शन है उसमें सिंपल आप ये समझिए, रिडक्शन का मतलब हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अल्काइन से किस तरह से अल्कीन बनता है ये समझिए। सबसे पहला हमारा है कि रिएजेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे मुद्दे की बात यह है कि रिएजेंट इसमें क्या होना चाहिए। अगर आपको रिएजेंट पता है, ठीक है, तो फिर क्लियर है। तो देखिए ध्यान से समझिए कि इसमें क्या क्या रिएजेंट होना चाहिए। पार्शियल रिडक्शन कौन करवाएगा, ठीक है, तो इसका रिएजेंट है, इसका रिएजेंट है PdBSO4। ठीक है, या इसको हम लोग चारकोल भी कहते हैं, PdC। ठीक है, ये हुआ, या फिर Na लिक्विड NH3, Na लिक्विड NH3। ये दोनों अगर कहीं भी आपको दिखे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को, ये दोनों अगर कहीं भी दिखे आपको तो क्या करवाना है, पार्शियल रिडक्शन करवाना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंडनर्स कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लिंडनर्स कैटालिस्ट। लिनर्स कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, खैर ये स्टैटिक्स बात है, आप समझते होंगे। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होगा ये समझिए, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है।
अगर हमें अल्काइन दिया हुआ है, ठीक है ना, हमारे पास एक अल्काइन है, सिंपली हम लोग लिख रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, CH2 CH3। यह इतना बड़ा ना करके हम लोग छोटा ही लिखते हैं, है ना, CH3। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन हम लोग किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, लिनर्स कैटालिस के प्रेजेंस में, दैट इज द पैलेडाइज्ड चारकोल। ठीक है, अब ये पैलेडाइज्ड चारकोल क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा कि इस डबल बॉन्ड को क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एक बॉन्ड करके ब्रेक होगा, है ना, कभी भी एक बार में दो बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, ध्यान से समझिए, कभी भी एक बार में दो बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। तो जैसे ही हम लोग एक बॉन्ड को ब्रेक किए, क्या हुआ कि यहाँ CH3, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, दो बॉन्ड तो अभी दोनों के बीच बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कार्बन है और फिर CH3 है। ठीक है, अब ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हुआ, फ्री हो गया। बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, फ्री हो जाएगा ना। तो यहाँ फ्री होने के बाद एक हाइड्रोजन इसमें और एक हाइड्रोजन इसमें, दोनों में अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बना देगा, अल्कीन्स बना देगा। ठीक है, क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया। लेकिन एल्कीन बनाने के साथ साथ आप देखिए कि इसका एक खास स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सिस स्ट्रक्चर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिस स्ट्रक्चर कह रहे हैं। किस तरह से, तो देखिए C डबल बॉन्ड C, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हुआ CH3, और यहाँ भी क्या है CH3, और यहाँ हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रख ली। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। तो हमेशा याद रखिएगा नोट करके कि अगर हम लोग पैलेडाइज चारकोल का यूज करते हैं, किस रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा देखिए दिमाग में हमेशा आपको रिएजेंट रहना चाहिए। ठीक है, अगर रिएजेंट है, रिएजेंट क्लियर है, याद है, तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कौन से रिएजेंट की बात कर रहे हैं, पीडीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिनस कैटालिस्ट जब भी दिखे आपको, या पैलाडाइज चारकोल जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ पीडीसी, है ना, क्या होगा, सिस अल्किन आर फॉर्म, है ना। और देखिए ये बिल्कुल आसान है, कोई टफ चीज नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ करना क्या है, मैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर से लास्ट तक बता रहा हूँ कि आपको रिएजेंट ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट है। कहीं भी आपको पीडीसी दिख गया, Na लिक्विड NH3 दिख गया, क्या करना है, रिडक्शन करवा देना। रिडक्शन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो इसका सेकंड रिएक्शन है, पहला तो हम लोगों ने समझा, सेकंड रिएक्शन को समझिए कि अगर सेम सेम सबस्ट्रेट रहे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, है ना, CCH3 रहे, और इसका हम लोग रिएक्शन करवाएं, अगर Na लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में, ध्यान से समझिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कम से कम तो 10 बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो Na लिक्विड और NH3 रहे, ठीक है, Na लिक्विड NH3 रहे, तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस रिएक्शन को हम लोग ब्रिज रिडक्शन कहते हैं, और ये एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, ब्रिज रिडक्शन से हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिज रिडक्शन कहते हैं। तो सिंपल है, सेम प्रोसेस है। क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा,
एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है, हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। क्या करना है, हाइड्रोजन को अटैच कर देना है ना। CH3 है ना, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। लेकिन देखिए यहाँ भी क्या बन गया, एल्किन बन गया है ना। लेकिन ये जो है Na लिक्विड NH3 के केस में क्या होगा, हमेशा ट्रांस बनाएगा। क्या बनाएगा, ट्रांस बना देगा, ठीक है। तो ट्रांस एल्किन बनाएगा ये हमेशा। तो ट्रांस एल्किन कैसा होगा, CH3 CH3 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, ट्रांस एल्किन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बात एकदम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दो रिडक्शन होगा, एक पहला क्या होगा, पैलेडाइज चारकोल के प्रेजेंस में होगा और दूसरा क्या होगा, Na लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में। जो Na लिक्विड NH3 होगा वो कैसा बनाएगा प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड हम लोग समझेंगे फॉर्म अल्काइल हैलाइड। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फॉर्म अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से किस तरह से हम लोग अल्कीन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर अल्कोहलिक NaOH और KOH, सिंपल समझिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें होगा क्या, ठीक है। बहुत आसान है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डीहाइड्रो बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ध्यान से आप समझिए, बार बार मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और अगर आपको याद होगा, आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसे एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो समझिए क्या है ये, इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अल्काइल हैलाइड। अच्छा, यहाँ रिएजेंट क्या हो गया, अल्कोहलिक KOH या NaOH, ठीक है। रिएजेंट कौन सा है, अगर आप एलिमिनेशन का वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि वहां हम लोग अल्कोहलिक रिएजेंट्स को लेते थे, है ना, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, या NOH बेस को हम लोग लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है। और मैं आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी इतना मेहनत करें कि बस वीडियो को बार बार देखें, है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोशिश करें कि ये आपको याद रहे, ठीक है ना। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे बिल्कुल भी नहीं याद होगा। देखिए, बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था, या बीटा एलिमिनेशन में, कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा रहे, ठीक है। चलिए इस फंक्शनल ग्रुप में भी हम लोग लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। अगर जैसे यहाँ बियर लगा है ना, तो अल्काइल हैलाइड है ये। तो जिस भी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा रहा है उसे हम लोग क्या कर रहे थे एलिमिनेशन में, अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले को क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। बहुत सारे इस पे एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराया था। तो अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, ध्यान से समझिएगा, अल्फा कार्बन से निकलता था फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता था, है ना। दोनों रिमूव होने के बाद क्या करेगा, दोनों एक एक बॉन्ड खाली कर लेगा अपना,
और देखिए किस तरह से ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। कार्बन कार्बन, ये इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। ये हाइड्रोजन पहले से है, ये भी हाइड्रोजन पहले से है, और ये भी हाइड्रोजन पहले से है। ठीक है, यहाँ तो वो निकल चुका है। चलिए, एक हाइड्रोजन पहले से क्या होगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, अल्कीन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसमें नोट करने वाली कौन सी बात है, ध्यान से समझिए कि अगर ये रिएक्शन कब फास्ट हो कब स्लो हो, इसे समझिए। अगर ये आयोडीन, अगर यहाँ जो है हैलाइड है, ये क्या हो, आयोडीन हो, तो फास्ट होगा, या उससे कम ब्रोमीन में होगा, और उससे कम क्लोरीन में होगा, है ना। फ्लोरीन में नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड की बात करें, अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड की बात करें, तो आप लोग जानते हैं अच्छे से, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड है तो उसमें ज्यादा अच्छे से होगा, उससे अच्छा 2 डिग्री, उससे अच्छा 1 डिग्री। ठीक है, सॉरी, उससे कम 1 डिग्री। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जहां से ये लगा है, ये फंक्शनल ग्रुप कितने का, किस कार्बन से लगा, इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से लगा, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, देन थर्ड है हमारा, बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ जिम और विक डाइहेलाइड। तो देखिए, जिम और विक डाइहेलाइड के केस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, ये भी आपको बताया गया है सारे डिटेल मैकेनिज्म वाले वीडियो लेक्चर में, और इसका नाम है डीहेलोजिनेशन, है ना, जैसा कि लिखा हुआ भी है, डीहेलोजिनेशन। ठीक है, जिम और विक डाइहेलाइड का डीहेलोजिनेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन के लिए रिएजेंट क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये समझिए। डीहेलोजिनेशन के लिए हमेशा मेटल एटम का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि जिंक। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें रिएजेंट क्या यूज हो रहा, जिंक। ठीक है, जिंक मेटल। क्या होगा, कोई भी डाइहेलाइड हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं, CH3, सी, यहाँ एक बियर लगा है ना, एक हेलाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर इस कार्बन से एक कार्बन और लगा है, और इसके ऊपर भी एक बियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ क्या है, CH3, ये H है, ये H है। तो जहां भी आपको दो हेलाइड दिखे, ठीक है, जहां भी आपको दो हेलाइड दिखे, ठीक है,
अगर अलग अलग कार्बन पे है, यहाँ देखिए एक कार्बन पे यहाँ है, एक कार्बन पे यहाँ है, एक इस कार्बन पे है और एक इस कार्बन पे है, तो दो अलग अलग कार्बन पे दिखे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, विक डाइहेलाइड। ठीक है ना, क्या कहेंगे, विक डाइहेलाइड। ठीक है, अगर इसे हम लोग क्या कहेंगे, विक डाइहेलाइड। तो वीक डाइहेलाइड के केस में क्या होगा कि अगर हम लोग इसे जेडन मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, जेडन मेटल से रिएक्ट कराएं इवन, तो क्या होगा, डीहेलोजिनेशन होगा। डीहेलोजिनेशन कहने का मतलब कि ये जो हेलोजन है ये बॉन्ड को तोड़ेगा और निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, क्या हुआ कि दोनों बॉन्ड टूट जाएगा। दोनों बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद क्या बचेगा, CH3, C, डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3, CH3। क्लियर है, यहाँ आप लोग एक H लगा लीजिएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कीन बन गया, है ना, अल्कीन बन गया। अगर इसी में जेम डाइहेलाइड हो तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। सेकंड क्या है इसमें, जेम डाइहेलाइड हो। जेम कहने का मतलब है सेम, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा, जेम सेम, है ना, है ना, सेम सेम वर्ड, जेम सेम। जेम सेम मतलब जेम डाइहेलाइड कौन होगा, जो सेम कार्बन के ऊपर होगा। ध्यान से समझिए, अगर यही एग्जाम्पल हमारा है CH3, C, Br, है ना, Br, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं आप कि एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलाइड लगा हो। ठीक है, और इसे हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 2Zn के साथ, 2 मोल Zn के साथ। ठीक है, और ध्यान से समझिए कि जब भी अगर ये दिया हुआ रहेगा तो 2 मोल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, CH3, Br, Br, है ना, H। क्या होगा कि यहाँ जो भी दोनों हेलाइड हैं, ठीक है, ये हेलाइड क्या होंगे, ठीक है, ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद क्या होगा, ठीक है, हम लोग जेडन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, 2Zn के प्रेजेंस में, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है। ठीक है, क्या होगा, दोनों बॉन्ड खाली होगा। दोनों बॉन्ड खाली होने के बाद CH3, C, यहाँ H है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, C, CH3, और यहाँ H बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बन गया, 2ZnBr, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन है हमारा फोर्थ नंबर, फॉर्म अल्कोहल, ठीक है, फॉर्म अल्कोहल, किस प्रोसेस से, बाय डी एसिडिक डिहाइड्रेशन, है ना, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है, क्या रिएजेंट होगा, इस इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन को मैंने पहले भी बताया है, अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो आप जा करके वीडियो को देख लेंगे, पिछले वीडियो को देखेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से होगा, ये जब भी होगा डिहाइड्रेशन तो मिनरल एसिड के प्रेजेंस में होगा। इसमें रिएजेंट क्या होंगे, ध्यान से समझिए, ये किस रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा, किस रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा, मिनरल एसिड। ठीक है, जैसे कि H+H2O हो, है ना, या H2O4 हो, ठीक है, H2O4 हो, या H3PO4 हो, है ना। तो इस तरह के कोई भी मिनरल एसिड रहेंगे, या सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो है
वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिएक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर होगा तो क्या होगा, किस तरह से होगा, बहुत आसान है, हम लोग इसके बारे में भी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी आइए यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल है CH3C, है ना, यहाँ H है, यहाँ H है, 3 बॉन्ड, एक C है, यहाँ H, और यहाँ OH लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। शायद आपको याद होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जिस भी कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा रहे उसे हम लोग अल्फा कहेंगे, और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कहेंगे। तो अल्फा से हम लोग क्या करते थे, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है, या इसके साथ हीट भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा से फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद क्या होगा, बॉन्ड खाली होगा, और बॉन्ड दोनों आपस में जुड़ करके, इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ करके क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CHH, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्कीन। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से क्लास लिए होंगे, तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है, एलिमिनेशन रिएक्शन में, है ना। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ा चुका हूँ। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन आपको नहीं क्लियर है तो आप जाइए पहले उसके वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया हो। तो इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि अल्कोहल में तो हम लोगों ने देखा किस तरह से रिएक्शन होगा, एल्कीन बना। अल्कोहल का जब भी रिएक्शन होगा, ठीक है, आप लोग को एलिमिनेशन में मैं पढ़ा भी चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन हो या एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, नोट करके लिखिएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेटजिफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। और सेटजिफ रूल को मैं बता चुका हूं पहले ही, सेटजिफ और हॉफमैन्स दोनों को, प्रोडक्ट फॉर्म, या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, सेट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हेयर, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, सेटजिफ रूल को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, ये सेटजिफ रूल को फॉलो कर रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आपको अभी भी अगर प्रॉब्लम हो तो चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, बट आपका ये पूरा पूरा ड्यूटी बनता है कि आप पिछले वीडियो को देखें, बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए। मैं बहुत अच्छे ढंग से अपने तरफ से मैं 100% कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, और आप उस वीडियो को देखेंगे नहीं, सीधा यहाँ जंप लगाएंगे तो फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और कोई फ्रूटफुल कुछ भी नहीं आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो आप पहले जाइए उस वीडियो को देखिए। खैर देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से कर रहे हैं, CH3CH2, है ना, सी, यहाँ पे OH हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ H है, CH2 या CH3 हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, CH3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? मिनरल एसिड के साथ, दैट इज द H+H2O। क्या होगा, ध्यान से समझिए। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा। उसके बगल वाले को क्या कहते हैं? बीटा। तो यहाँ एक बीटा ये, यहाँ एक बीटा ये। अब आप सोचिए किसका हाइड्रोजन रिमूव करें, इसका रिमूव करें या इसका रिमूव करें? मैंने आपको दोनों को रिमूव करके एलिमिनेशन रिएक्शन में दिखाया था, और ये बताया भी था कि सेटजिफ रूल कब फॉलो करेंगे और हॉफमैन्स रूल को कब फॉलो करेंगे। खैर, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट। तो बारी बारी से दोनों को हम लोग बना करके देखते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट में CH3, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इधर वाले को रिमूव करते हैं, तो ये क्या हो गया? दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, क्या बन गया? डबल बॉन्ड, है ना। और ये एज इट इज जैसा था वैसा बन गया, ठीक है। या इसे हम लोग सिंपली CH3 भी कह दें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्या हो गया? ये CH3 हो गया। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ कितने सब्स्टिट्यूशन हुआ? यहाँ दो सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, एक हाइड्रोजन इधर है ना। यहाँ कितना सब्स्टिट्यूशन हुआ? दो सब्स्टिट्यूशन, एक ये और एक ये, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा? दूसरी बार में अगर इस हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या होगा? CH3, CH2, है ना, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH2। देखिए, कोई दिक्कत है? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ H2 हो गया, ये क्या हो गया? H2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो कितना सब्स्टिट्यूशन है? सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है। ये डबल बॉन्ड के बीच कितने सब्स्टिट्यूशन है? एक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ कितना है? एक और एक, दो सब्स्टिट्यूशन है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया? ये हो गया, अकॉर्डिंग टू सेटजिफ रूल। अब अगर हम लोग इसी में रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे ये कितना डिग्री एल्कोहल है? ये जिस कार्बन से लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बन, कितने कार्बन से है? दो। दो कार्बन से है तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया यहाँ? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया 3 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसका एक और रूल है, ठीक है। या इसको समझ लीजिए कि एक और इसमें एक इसी के जैसा भाई भाई है इसका, जो Al2O3 है। अगर Al2O3 रहे तो उसके प्रेजेंस में भी सेम रिएक्शन होगा। ध्यान से समझिएगा कि अगर Al2O3 रहे तो उसके प्रेजेंस में भी सेम रिएक्शन होगा। मतलब इस रिएक्शन को हम लोग और किसके साथ कर सकते हैं? एक तो हम लोगों ने पढ़ा H+H2O हो तो रिएक्शन होगा, और एक Al2O3 रहेगा तो सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। बट H+H2O में रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन Al2O3 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। किस तरह से नहीं होगा, इसका भी मैं एक एग्जांपल से सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3, CH2, ठीक है, CH,
और ये OH है। इसका रिएक्शन दो पार्ट में हो रहा है, ठीक है, या यूं समझ लीजिए दो रिएजेंट के साथ हम लोग करवा रहे हैं। पहला रिएजेंट है H+H2O, जो कि हम लोगों ने अभी समझा, सेटजिफ रोल को फॉलो करते हुए मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा L2O3, ठीक है। देखिए दोनों क्या है, सेम सेम प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, दोनों सेटजिफ रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, या दोनों में हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो दोनों में अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाए तो अल्फा से क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, अल्फा से OH और बीटा से हाइड्रोजन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान से समझिए, यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, है ना, CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एक सब्स्टिट्यूशन है। देखिए यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है ना, सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है। सेम रिएक्शन इसके साथ अगर L2O के साथ हो तो सेम प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको रिएक्शन दिया जाएगा L2O3 के साथ और H+H2O के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, और इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, है ना, उनको पता नहीं चलता है, वो आइदर ये वाला बना के चले आएंगे, ठीक है, या ये वाला कोई एक, उसमें उनके दिमाग में ये रहता ही नहीं है कि H+ में हमें रीअरेंजमेंट करवाना है और L2O3 में नहीं करवाना है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे समझ के जाएंगे। तो ये हमारा था लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देन हम लोग समझेंगे इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग तो खुद एनसीईआरटी से भी कर ही लेंगे, तो मैं केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा दे रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज होगा हमारा एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एडिशन रिएक्शन में पढ़ चुका है, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में। वैसे अगर आप चाहें तो सेम सेम चीज है, जो जो मैंने वहां पढ़ाया था वही सेम चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो वो उस वीडियो लेक्चर से जाके पढ़ लें, वहां आपको डिटेल मैकेनिज्म को भी मिलेगा, ठीक है। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, है ना, एडिशन ऑफ हेलोजन हेलाइड्स को हम लोग समझेंगे यहाँ। इसमें हम लोग एंटी मार्कोव निकोव और मार्कोव निकोव रूल को पढ़ेंगे।
addition of H2SO4, sulfuric acid, addition of water, addition of ये लास्ट हमारा होगा एडिशन। और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और देन थर्ड पार्ट हमारा होगा ओजोनोलाइसिस, और फोर्थ पार्ट होगा हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन को। एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है, तो इसमें सोचने वाली ज़्यादा बात है नहीं। तो देखिए सबसे पहला इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन, ये दो टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग एडिशन रिएक्शन से ऑलरेडी अवेयर हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ नया बात है। सबसे पहला एडिशन जो होगा ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट जो हमारा होगा ये फ्री रेडिकल होगा। मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, सिंपल आप लोग समझेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी डबल बॉन्ड CH2, है ना। देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर रिएजेंट हमारा है NiPgPg, ठीक है, निकल प्लैटिनम प्लेडिनम, ठीक है। तो इस केस में हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन आकर के क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बना देगा सी सिंगल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक हो गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें देखिए अगर इंटरमीडिएट की हम लोग बात करें तो इंटरमीडिएट कैसा होगा, फ्री रेडिकल ही होगा। आपको डिटेल मैकेनिज्म इसका समझना है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को जो मैंने अपलोड किया उसे आप लोग जा करके देखें, ठीक है। अदरवाइज आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सिंपल अभी एग्जाम नजदीक है, तो सिंपली आपको दिमाग में ये रट के रखना है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। NiPt/Pd को जहां देखना है समझ जाना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, और डबल बॉन्ड को ब्रेक कराने के बाद हाइड्रोजन को ऐड करा देगा, ठीक है ना। दैट इज द हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, क्लियर है। सेकंड हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। सबसे पहले एडिशन किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, ठीक है। देन न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, याद कीजिए, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता था, देन सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता था, है ना। या इसको हम लोग नेगेटिव पार्ट कहते थे, नेगेटिव पार्ट ऐड होता था, और मैंने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ाया था। तो आइए हम लोग इसे पढ़ें। तो सबसे पहला है हमारा एडिंग एडिशन ऑफ X2,
एडिशन ऑफ X2। देखिए X2 का एडिशन, या हम लोग इसको कह लें एडिशन ऑफ हैलाइड में क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि एडिशन ऑफ हैलाइड में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। सिंपली यहाँ करना क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, X2 के साथ हो रहा है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। X2 यहाँ हम लोग Br2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, मैं मैकेनिज्म यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। Br2 क्या करेगा, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा माइनस और Br डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, समझ पा रहे हैं। डेल्टा माइनस डेल्टा पॉजिटिव क्या है, ये एडिशन रिएक्शन। किस टाइप का एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, ये वाला। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जाकर के ऐड हो जाएगा, किस तरह से, पहले बॉन्ड को ब्रेक करा करके, समझ पा रहे हैं। बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ जहां तक याद आ रहा होगा कि ये क्या बनाता था, साइक्लिक हेलोनियम इंटरमीडिएट, ठीक है ना। क्या बनाता था, साइक्लिक हेलोनियम इंटरमीडिएट। ये इस तरह का क्या होगा, Br प्लस ऐड हो गया यहाँ, है ना। ठीक है, ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हमारा ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज Br डेल पॉजिटिव। देन हमारा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड होगा, दैट इज द Br डेल्टा माइनस। ये हो गया सेकेंड स्टेप हमारा। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए सेकेंड स्टेप में हमारा ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CC, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एंटी एडिशन हो जाएगा, मतलब एक Br ऊपर तो दूसरा Br नीचे, है ना। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ब्रोमीन वाटर टेस्ट को भी पढ़ा था। तो आइए नेक्स्ट है हमारा एडिशन, एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। देखिए एडिशन ऑफ अगर HX की हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग खासकर HBr को ज्यादातर पढ़ते हैं, है ना। तो क्या होगा इसमें, अगर यहाँ हमें दिया हुआ एज एग्जांपल RC डबल बॉन्ड CH है, और इसका एडिशन हम लोग पढ़ते हैं किसके साथ, HBr के साथ, है ना, HBr के साथ। तो ये किस तरह से रिएक्शन करेगा, याद कीजिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H प्लस, और Br माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्स्ट में जाकर के ऐड हो जाएगा, और ये किस तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, याद होगा आपको, क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये RCH और H। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये H प्लस कहाँ जाकर के अटैच हो, है ना। तो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूँ, और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल मैकेनिज्म को बताया था, और उसके अलावा मार्कोफ निकोफ रूल को भी बताया था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, मार्कोफ निकोफ रूल फॉलो किया जाएगा, है ना। क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन।
तो जो कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, मान लिया कि ये कार्बोकेटायन बना, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का भी स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखेंगे, जैसे कि ये कार्बन है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है 2 डिग्री है। अगर यहाँ हम लोग लगाते हैं तो 1 डिग्री बनता है ना। यहाँ हम लोग लगाते हैं तो कितना डिग्री बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड स्टेप में क्या होता था कि Br माइनस अटैच होगा, ठीक है। तो Br माइनस कहाँ हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। Br माइनस कहाँ हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप को मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा Br माइनस। क्लियर है। तो इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि 3 डिग्री हो, रीअरेंजमेंट करा के 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना देना है। अगर 2 डिग्री, 1 डिग्री है तो, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, मार्कोफ निकोफ रूल को फॉलो कराना है, ठीक है। मार्कोफ निकोफ रूल हमारा क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट जो हमारा है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाकर के अटैच होना चाहिए, ठीक है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाकर के अटैच होना चाहिए नेगेटिव पार्ट, ठीक है। थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया है, इसको हम लोग आर की जगह एच मान लेते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग एच मान लिए हैं, ठीक है, एच मान लिए, और इसे ही हम लोग आर कर देते हैं, ठीक है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, मार्कोफ निकोफ रूल को फॉलो किया, मार्कोफ निकोफ रूल को फॉलो किया। और आप लोगों को मार्कोफ निकोफ रूल मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में एंटी मार्कोफ निकोफ रूल को फॉलो कराया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि एंटी मार्कोफ निकोफ रूल कब लगाएंगे हम लोग, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग कब लगाएंगे, ये तो हम लोग को नहीं पता है ना। तो बिल्कुल पता चलेगा, किस तरह पता चलेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि परऑक्साइड जहां भी दिखे, ध्यान से समझिएगा, कि जहां भी पेरोक्साइड आपको दिखे, ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन है HBr, है ना, HBr का एडिशन है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस में, ठीक है, H2O2 के प्रेजेंस में, या ROOR के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जहां भी देखे H2O2 समझ जाना है कि यहाँ क्या करवाना है, एंटी मार्कोफ निकोफ रूल को फॉलो करवाना है, ठीक है। सिंपली वही होगा, क्या होगा, CH3, C, सिंगल बॉन्ड C है, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। अब हमें करना क्या है, नेगेटिव पार्ट को कहाँ अटैच करना है, ठीक है, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग नेगेटिव पार्ट को अटैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हम लोग पॉजिटिव पार्ट को अटैच कर देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने एक स्टेप में किया, लेकिन ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मार्कोव निकोव के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता चुका है ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में। HBr शो करेगा, HCl और HI नहीं शो करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये सारा डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग जाइए पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड है एडिशन ऑफ HOX, एडिशन ऑफ HOX, ठीक है। देखिए एडिशन ऑफ HOX में क्या होगा, मार्कोफ निकोफ रूल को फॉलो हम लोग करेंगे, जहां भी पेरोक्साइड दिखे वहीं एंटी मार्कोफ निकोफ को फॉलो करना है, अदरवाइज हर जगह हमेशा मार्कोफ निकोफ को फॉलो करना है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल है, आर सी डबल बॉन्ड सी एच एच एच, ठीक है। इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HOX के साथ, ठीक है, HOCl, ठीक है, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। क्या होगा, ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या होगा, HOCl तो ब्रेक होगा, है ना। क्या होगा, HOCl ब्रेक होगा। यहाँ ब्रेक होने का
थोड़ा अलग है। ये क्या होगा, HO माइनस या OH माइनस, है ना, और Cl प्लस में ये टूट जाएगा। Cl प्लस आप लोग को याद होगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। यहाँ टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ कार्बोकेटायन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्या आएगा यहाँ, कार्बोकेटायन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन आएगा, कार्बोकेटायन बना तो ये कितना डिग्री हो गया, ये एक कार्बन से और ये एक कार्बन से 2 डिग्री हो गया। इसका मतलब स्टेबल है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, RC सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जा करके अटैच हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल H, है ना, H, और नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अगर हम लोग इसकी रिएक्टिविटी को चेक करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव HOCl होगा, उससे ज्यादा, उससे कम रिएक्टिव HOBr, और उससे कम HOI। ठीक है, फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होगा, फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ H2SO4। एडिशन ऑफ वाटर की हम लोग अगर बात करें, तो सिंपल हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जहां भी आप लोगों को एडिशन रिएक्शन के अंदर परऑक्साइड दिखे, वहीं एंटी मार्कोव को लगाना है। अदरवाइज एंटी मार्कोव रूल को नहीं लगाना है। ठीक है, तो किसका है, H2O का एडिशन है, सिंपल H2O दिया हुआ है ना। क्या होगा, ये ब्रेक होगा H प्लस OH माइनस में। क्या क्या हम लोग लगाएंगे, मार्कोफ निकोफ रूल लगाएंगे। मार्कोफ निकोफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोस कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास एक है, इसके पास दो है। तो यहाँ अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, देखिए प्रोडक्ट हमारा बन गया RCOH, है ना, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ H आगे अटैच हो गया। ठीक है, ये कौन सा H है, ये वाला H है। ठीक है ना, H। ठीक है, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ, ठीक है, NOCl। एडिशन ऑफ NOCl सेम है। आप लोग को करना क्या है, NOCl को किस तरह से ब्रेक करना है, NO डेल्टा प्लस, है ना, और Cl डेल्टा माइनस। सिंपल वही काम करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर हुआ, जो भी हो, फोर्थ फिफ्थ जो भी हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसे अच्छे से समझना है, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा। वैसे तो अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो बहुत लंबा चौड़ा इसका मैकेनिज्म है ना। लेकिन सिंपली अगर एग्जाम में पूछा जाए, तो हम लोग कैसे इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने
से रिलेटेड समझेंगे। ठीक है, इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिएजेंट को ही याद रख के हम लोग समझ सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो सबसे पहले इसमें दो रिएजेंट का यूज होगा। एक तो होगा BH3 THF, है ना। और दूसरा रिएजेंट है H2O2OH। यहाँ क्या यूज हो रहा है? परऑक्साइड हो रहा है यूज, ठीक है, OH-। तो परऑक्साइड यूज हो रहा है। तो आपको तो एक बात क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ क्या लगने वाला है, एंटी मार्कोव निकोफ लगने वाला है ना। एंटी मार्कोव निकोफ लगने वाला है। तो देखिए मैं एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ कि जहां भी आपको BH3 THF दिखे, इसका मतलब समझ जाना है कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जहां भी ये दोनों दिखे तो समझ जाना है कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जहां भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, वहां हम लोग को क्या करा देना है, सिंपल एडिशन ऑफ वाटर। क्या करवाना है? एडिशन ऑफ वाटर। कैसे? एंटी मार्कोव निकोफ रूल से। कैसे? एंटी मार्कोव निकोफ रूल से, यूजिंग एंटी मार्कोव निकोफ रूल। ठीक है, अब देखिए ये कितना आसान हो गया। वाटर का एडिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2O है ना। तो H2O कैसे ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस में, है ना। तो H प्लस सबसे पहले हम लोग अटैच करते हैं। तो क्या हो जाएगा, R C, सिंगल बॉन्ड CH, एंटी मार्कोव निकोफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोज कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ, क्या कहता है, दोज कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। कौन नेगेटिव पार्ट किससे अटैच होगा, वैसे कार्बन से जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा तो कहाँ होगा, ये एक दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा OH, और यहाँ क्या हो जाएगा H। यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो देखिए कितना शॉर्टकट है, कितना हम लोग आसानी से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। और ये नीट 2024 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। नीट 24 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, फिफ्थ सिक्स जो भी हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे, सेम चीज है, हम लोग रिएजेंट को देख करके समझेंगे। तो सेम हम लोग सारे जगह सेम एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखना है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। ठीक है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, कहीं भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट। क्या करना है, नोट करके मैं लिखा दे रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या करना है, प्रोडक्ट इज एडिशन ऑफ H2O। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव निकोफ रूल। ठीक है, समझ रहे हैं, एंटी एंटी मार्कोव निकोफ रूल। ठीक है, और कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, नो
नो रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है। देखिए इसका जो होगा रिएजेंट वो क्या होगा इसे समझिए। इसका रिएजेंट क्या होगा, देखिए इसका रिएजेंट होगा कार्बोक्जिलिक एसिड विथ, सबसे पहला रिएजेंट है इसका CH3 COOH, कार्बोक्जिलिक एसिड है, दो कार्बोक्जिलिक एसिड विथ HgH2O, है ना। और NaBH4 सेकंड है, NaBH4 NaOH, ठीक है। जहां भी आपको ये रिएजेंट दिखे आप समझ जाइए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। या इसे हम लोग ACO, इसका एक और रिएजेंट है जिसे हम लोग ACO2Hg भी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएजेंट को आपको याद रखना। करना क्या है इसमें, क्या कहीं आपको इसमें परऑक्साइड दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। तो परऑक्साइड नहीं दिख रहा तो यहाँ करना है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मार्कोफ निकोफ रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोफ निकोफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोफ निकोफ। अच्छा यहां भी हम लोग को क्या करना है, नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, ठीक है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। अब सिंपल देखिए, अब तो ये बहुत आसान हो गया। सिंपली क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, है ना। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या, किसके साथ हम लोग इसका एडिशन करा रहे हैं, H2O के साथ। H2O किस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस में, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच हो जाएगा, मार्कोफ निकोफ रूल के हिसाब से, दो विच कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो ये प्रोडक्ट क्या हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखिए, RC सिंगल बॉन्ड C H H H, देखिए यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब है यहीं अटैच हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट यहाँ अटैच हो जाएगा। दोनों के केस में अल्कोहल बन रहा है, ध्यान से देखिए, दोनों के केस में अल्कोहल बन रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग कुछ और भी एडिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एडिशन है HCN का एडिशन, 6 नंबर है हमारा, एडिशन ऑफ HCN, है ना। HCN के एडिशन में क्या होगा, सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है, वही सारा कॉन्सेप्ट रिपीट होगा वापस, RC डबल बॉन्ड CH है ना। HCN के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। HCN किस तरह से ब्रेक होगा, ब्रेक कर देना है, H प्लस, है ना, और Cn माइनस, Cn माइनस और H प्लस है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, H प्लस पहले जाकर के अटैच होगा, देन Cn माइनस होगा। कहीं भी आप लोग को परऑक्साइड नहीं दिख रहा तो मार्कोव निकोव रूल को फॉलो करवाना है।
मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करवाना है। मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोज कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये बॉन्ड टूटेगा या नेगेटिव पार्ट क्या होगा? अटैच हो जाएगा। तो RCCN है ना, CH और ये H हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, एक है हमारा एडिशन ऑफ कार्बिन। तो एडिशन ऑफ कार्बिन में हमारा क्या बनेगा? साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसे भी देख लें। 7th नंबर में है एडिशन ऑफ कार्बिन। कभी कभी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा गया है इसे भी। ठीक है, तो हम लोग देखें RC डबल बॉन्ड CH है। ठीक है, कार्बिन जिसको हम लोग डायज़ोमीथेन कहते हैं, अगर डायज़ोमीथेन से इसका रिएक्शन कराया जाए, ठीक है, विच इज कॉल्ड CH2N2, है ना। तो डायज़ोमीथेन से अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट सीधा सीधा हमें दिमाग में रखना है, इतना मैकेनिज्म को याद ध्यान नहीं देना। सी, ठीक है ना, ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं इसके भी रिएक्शन को, मैकेनिज्म को बताता। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारा ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्मेलेशन। ठीक है, क्या है इसमें? इसमें एल्डिहाइड फॉर्म होगा। किस तरह से होगा? ध्यान से देखिए। 8 नंबर है हमारा ऑक्सो प्रोसेस, या इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रो हाइड्रोफॉर्मेलेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें कि जो भी मेरा अल्केन है, जो भी अल्कीन है, ये रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ, CO प्लस H2, और इससे रिएक्ट करने के बाद दो आइसोमर्स बनाएगा। ठीक है, किसका? ये देख लीजिए आप लोग। ये रिएक्शन वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, भूले भटके कहीं भी एक क्वेश्चन अगर आपको दिखा, तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर नहीं याद रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक आइसोमर्स है, एक आइसोमर और बनेगा, जिसमें हम लोग इस तरह से बना देते हैं RC, या हम लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं COH, है ना, और ये CH। ठीक है, तो ये हमारा एक आइसोमर बन जाएगा। इसके अलावा एक और है एडिशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, 9 नंबर है हमारा एडिशन ऑफ एल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। किस तरह से एल्कीन के अंदर एल्डिहाइड का एडिशन होता है? ठीक है, तो जैसे ही एडिशन ऑफ एल्डिहाइड होगा, तो ये क्या बनाएगा? देखिए, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? एल्डिहाइड के साथ हो रहा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा? H प्लस H2O के प्रेजेंस में होगा। ठीक है,
क्या बनाएगा? ये डाई अल्कोहल बनाएगा, ठीक है? इसे आपको थोड़ा-सा रट के रखना है, क्योंकि मैं इसके मैकेनिज़्म को अभी बता नहीं सकता हूँ, समय कम है हमारे पास, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसे थोड़ा-सा हमें लोग को रट के रखना है। अगर आ गया तो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसका बना देंगे, और नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? डाइऑल, दैट इज़ अ 2 अल्कोहल, है ना? 2 अल्कोहल। देन अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं यहाँ तक। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच गया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक मैं सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि उसमें सिस और एंटी एडिशन का भी कुछ रोल है, और उससे थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो मैं आपको ऑक्सीडेशन का दूँ। तो आज हम लोगों ने क्या-क्या सीखा? आज हम लोगों ने पूरा एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन और केमिकल प्रॉपर्टी को सीखा, ठीक है? जिसमें बहुत कुछ तो मैं पहले भी वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप जाइए उस लेक्चर को देखिए, बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे में बताया गया है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक है? तो उससे भी आप क्लियर कीजिए, और मैं बार-बार बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक ठीक करने का सिर्फ एक ही फंडा है, डेली 1 घंटा पढ़ना और डेली 1 घंटा उसका क्वेश्चन रिवाइज करना। तो आप अच्छे से कीजिए और ऑर्गेनिक को बेहतर बनाइए।